अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिविलाइजेशन और ये फर्स्ट यूनिट 4th चैप्टर ऑफ क्लास 6 है। ठीक है, सिविलाइजेशन क्या होती है? तहजीब होती है। द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट एडवांस। कि लोग अब ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे वो एडवांस्ड हैं, डेवलप्ड हैं, तरक्की कर रहे हैं। Thus, we can say that the civilization is a society which has reached to an advanced state of social development and organization. तो हम ये कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन एक ऐसी तहजीब है जिसमें डेवलपमेंट हो रही हैं, जो तरक्की की तरफ जा रही है और जा चुकी है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, समझते हैं इसको क्या है ये। लार्ज अर्बन सेंटर ऑफ सिटीज़, अब कह रहे हैं कि जहाँ पर लोग रहते थे वो शहर बनते जा रहे हैं। कैसे? द एज पीपल सेटल्ड इन अ फर्टाइल रिवर वैली, कि जैसे जैसे लोग ऐसी जगह पे सेटल होने लग गए, ऐसी जगहों पे रहने लग गए जहाँ जो जगह सरखेज़ थी, जिस ज़मीन में फसलें आराम से उग सकती थी और वहाँ पे नदियाँ, पानियों का भी मसला नहीं था, नहर बह रही थी आसपास इस तरह की। दे बिगिन टू ग्रो मोर फूड देन वाज रिक्वायर्ड। तो जितने वहाँ पे लोग थे, जितना उनको खाना चाहिए था, उससे ज़्यादा खाना वहाँ पे उगने शुरू हो गया, तो उससे ज़्यादा फूड उगने शुरू हो गया। दिस एक्स्ट्रा फूड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द सेटलमेंट। अब जिस जगह खाना ज़्यादा उगने लग गया तो वहाँ पे लोग भी जा जा के सेटल होने शुरू हो गए। इन टाइम द सेटलमेंट ग्रो into societies such as Mohenjo-daro in the river Indus civilization और बेबीलोन इन मेसोपोटामिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऐसी सिविलाइजेशन बनना शुरू हो गई जहाँ पे लोग रहना शुरू हो गए, सेटलमेंट्स करना शुरू हो गए, जैसे कि मोहनजोदड़ो बन गई थी और एक और बेबीलोन के नाम से बता रहे हैं कि वो वाली भी वहाँ पे सिविलाइजेशन शुरू हो गई थी। जॉब स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है? अब एज सिविलाइजेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, कह रहे हैं कि जैसे जैसे तहजीब बढ़ती गई, ज़्यादा ज़्यादा लोग आके रहने लग गए वहाँ पे, एंड इंडिविजुअल कुड नॉट लॉन्गर डू ऑल द वर्क। अब एक मखसूस शख्स सारा काम नहीं कर सकते। जैसे पहले यही होता था, शिकार खुद करना है, शिकारी को पकाना खुद है, साफ खुद करना है और बाकी सारे काम भी खुद करने हैं। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि जैसे सिविलाइजेशन बढ़ती गई, अभी एक आदमी का काम नहीं था कि फसलें भी लगाए और फसलों को फिर छाने भी और उसको काटे भी और ये सारी चीज़ें खुद ही करे वो। तो कह रहे हैं कि अलग अलग काम लोग करना शुरू हो गए। सम इंडिविजुअल फार्म द लैंड, कुछ लोग ज़मीन पे काम करते थे, खेतों में काम करते थे। अदर कट स्टोन, कुछ पत्थर वगैरह काटते थे, जैसे कि पहाड़ों में से रोड बनाना एंड सो फोर्थ। और इस तरह के काम अलग अलग लोग अपने करने शुरू हो गए। सोशल क्लासेस के क्या मतलब है? एज जॉब बिकम स्पेशलाइज्ड, जैसे जैसे लोगों को जॉब मिलने शुरू हो गई, काम मिलने शुरू हो गया। सम जॉब बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर एंड डिड द स्टेटस ऑफ अ इंडिविजुअल डूइंग द जॉब्स। कह रहे हैं कि जैसे जैसे लोग को काम मिलना शुरू हो गया तो कुछ जॉब्स ऐसी थी जो कि स्टेटस चेंज हो रहे थे फिर लोगों के। जिनके पास अच्छी जॉब थी वो अच्छे स्टेटस पे थे, नॉर्मल जॉब थी वो मिडिल क्लास थे, और जो ज़मीनों पे काम करते थे यानी कि जो किसान वगैरह थे वो सबसे नीचे आ रहे थे। तो क्या कह रहेंगे? द जॉब ऑफ अ रूलर और अ रिलीजियस लीडर वाज सीन एज मोर, कि जो रूलर होता था, बादशाह होता था, जो वहाँ पे जो उस टाइम पे रूल कर रहा होता था, और जो मजहबी स्कॉलर होते थे जिसके मौलवी साहब और ऐसे ऐसे लोग, उनको थोड़ा ऊंचा समझा जाता था। इम्पॉर्टेंट देन द स्किल्ड वर्कर, उन लोगों से ऊंचा समझा जाता था जिनके पास कोई स्किल होती थी, कोई महारत होती थी। उन लोगों से इन लोगों को ज़्यादा ऊपर समझा जाता था। समझें कि ये वाले हायर थे और स्किल्ड जो वर्कर थे वो मिडिल क्लास समझ सकते हैं उनको। थस रिलीजियस लीडर एंड किंग वर ऑन द टॉप, सबसे ऊंचे थे, एंड स्किल्ड वर्कर वर ऑन द बॉटम, और जो स्किल्ड वाले काम करने वाले थे, जिनके पास सलाहियत थी, खूबी थी, वो निचले तबके में आते थे। ऑफ द सोशल लीडर से नीचे, मतलब कि जो हुकूमत कर रहा है उनसे नीचे आते थे वो। और फिर उसके बाद जाके आ जाते हैं लेबर्स, मजदूर वगैरह, आखिरी उसमें आते हैं वो। सप्लाई फूड, स्टेबल फूड सप्लाई, खाना पहुंचाना। अ सोसाइटी हैज़ इनफ फूड, इतना ज़्यादा खाना हो गया था लोगों के पास, सो इट कैन सर्वाइव प्लस सम एक्स्ट्रा टू ट्रेड, कि वो खा भी सकते थे और इतना था कि वो उन्हें ट्रेड भी कर सकते थे। ट्रेड का मतलब तो आपको पता है ना, कि दूसरी जगह जाके बेचना या किसी चीज़ के बदले में लेके खाना दे देना। रिलीजन का क्या है? अ सेट ऑफ बिलीव यूजुअली इन अ गॉड और गॉड्स टुगेदर विद स्पेसिफिक रूल्स एंड रिक्वायर्ड फॉर वर्शिप। कह रहे हैं कि खुदा को मानना, या बाकी मज़हब के लोग जो खुदाओं को मानते हैं नाउज़ुबिल्लाह, तो वो यही कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्शिप, उनके जो भी रूल्स वगैरह बना दिए गए थे कि भाई जिसकी वजह से बहस ना हो
और ये सारी चीज़ें ना हो। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, अ सिटी ग्रू, अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल वाज रिक्वायर्ड टू मेक सम लॉज एंड कह रहे हैं एज सिटी ग्रो, जैसे जैसे शहर बढ़ता गया, अ ग्रुप ऑफ पीपल अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल वाज रिक्वायर्ड टू मेक द लॉज एंड टू रिजर्व द बिजनेस ऑफ रनिंग सिटीज़। कह रहे हैं कि लोग जैसे जैसे बढ़ते गए फिर उनमें कानून भी शामिल करना पड़ा, क्योंकि 2-3 लोगों की बात तो नहीं है ना कि आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। तो कानून भी शामिल करना पड़ा बिज़नेस वगैरह को देखने के लिए, और शहर की जो इकोनॉमी होती है, ट्रेड होती है, तजारत वगैरह होती है, उन चीज़ों को देखने के लिए लॉ बनाने पड़े। राइटिंग्स का क्या था? सैम्बल्स एंड साइंस दैट यूज मीनिंग एंड आर यूज टू कीप रिकॉर्ड्स। कह रहे हैं कि निशानात, सैम्बल्स का इस्तेमाल किया जाता था या साइंस का इस्तेमाल किया जाता था ताकि अपने पास वो रिकॉर्ड रख सकें, ट्रेडिंग का रिकॉर्ड, वही पॉपुलेशन का रिकॉर्ड और इन सारी चीज़ों का। एज सिटीज़ ग्रो, जैसे जैसे शहर बढ़ता गया, देयर वॉज अ नीड ऑफ रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सच एज द अमाउंट ऑफ फूड स्टोर्ड एंड अकाउंट ऑफ ट्रेड्स। कितना खाना हमारे पास बचा हुआ है, कितना ट्रेड कर लिया, तजारत कर लिया कितने की। इन एडिशन कॉम्प्लेक्स आइडियाज सच एज बिलीव एंड सोशल ऑर्डर्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू ड्राइंग। और जो उनके जो बिलीव्स वगैरह होते थे और जो सोशल ऑर्डर्स वगैरह होते थे, मतलब बिलीव्स वगैरह जिनमें मानते थे खुदाओं में, तो वो कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू ड्राइंग्स, वो सिंबल वगैरह के ज़रिए आप नहीं बता सकते। स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग वॉज डेवलप्ड, उन चीज़ों को लिखा जाने लगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर डेवलप्ड दैट एक्सप्रेस द बिलीव एंड वैल्यूज़ ऑफ सिविलाइजेशन। अलग अलग तरह का आर्ट जो है, आपने पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो में कितना कितना आर्ट, आगे हम पढ़ेंगे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें सब बताएंगे। आर्किटेक्चर्स, जैसे इमारतें बनती हैं, बड़े बड़े तरह की इमारतें बनती हैं, महल बनते हैं राजाओं के और इस तरह के, तो वो चीज़ें भी सिविलाइज जो तहज़ीब थी उनके बिलीव्स का बता। देखिए हिंदुओं के मंदिर और महल वगैरह अलग अलग होंगे, अलग तरीके के बने हुए होंगे, और मुस्लिम्स के अलग तरीके बने हुए होंगे, ऐसे ही चाइनीज़ या बुद्धिज़्म, इन लोगों के अपने अलग अलग तरीके के होंगे। ऑफन द आर्ट वॉज यूज टू इम्प्रेस विजिटर्स एंड पीपल अबाउट द ब्यूटी एंड द पावर ऑफ द किंग ऑफ अ कम्युनिटी। कह रहे हैं कि आर्ट को और आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो शहर घूमने आए हैं लोग, जो विजिटर्स आए हैं, उनको इम्प्रेस किया जा सके, उनको पसंद आ सके वो चीज़, और बता सके और कि खूबसूरती, और बता सके कि यहाँ का किंग कितना पावरफुल है। ठीक है, किंग और अ कम्युनिटी, कितनी कम्युनिटी या किंग कितना पावरफुल है, कि इतना बड़ा बड़ा महल बनाए हुए हैं, इतने बड़े बड़े मस्जिदें बनाई हुई हैं और ये सारा कुछ बनाया हुआ है। तो ये चीज़ उसके लिए इस्तेमाल होती थी। टेक्नोलॉजी, ऑल एडवांस इन्वेंशंस एंड प्रोसेस क्रिएटेड टू मेक लाइफ ईजियर। तमाम वो चीज़ें जो उस वक्त पे बनी थी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, जो टूल्स मशीन्स वगैरह सब बनाई गई थी, वो टेक्नोलॉजी में आती हैं। एज सिटीज़ ग्रो, शहर बढ़ते गए, न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स वर नीडेड टू मेक लाइफ बेटर। नए नए टूल्स का इस्तेमाल करने लग गए ज़िंदगी आसान करने के लिए। दैट इंक्लूड्स द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग रोड्स बनने लग गए, शहर बनने लग गए जैसे जैसे, तो रोड बनाने के लिए जैसे कि डम, क्या कहते हैं उसको, बिल्डोज़र वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और इस चीज़ों का, तो वो सारी मशीन्स बनने लग गई। रोड का वो जो मटेरियल तैयार करने के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, ये सारी चीज़ें सिविलाइजेशन में, तरक्की याफ्ता शहर में होना शुरू हो गई। ये सारा समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था। एक्टिविटी कर लेते हैं, चलेंगे वाली एक्टिविटी। लिस्ट एलिमेंट कॉमन फॉर बोथ सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन। क्या चीज़ हैं जो दोनों चीज़ों में पाई जाती हैं? लोग एक जैसे होते हैं, आप पीपल लिख सकते हैं। कल्चर एक जैसे होता है, ट्रेडिशन एक जैसा होता है, आगे लेके जाया जाए तो। डिस्क्राइब व्हाट सोसाइटीज़ एंड सिविलाइजेशन डू टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फॉर द फ्यूचर। कह रहे हैं कि अपने आप को फ्यूचर के लिए बचाने के लिए, सिविलाइजेशन को अपने फ्यूचर बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? उनको अपने लैंग्वेज वैल्यूज़ वगैरह आगे जनरेशन तक पहुंचानी चाहिए। तो ये लिख सकते हैं आप, दे टीच देयर कल्चर, वैल्यूज़, लैंग्वेज और ट्रेडिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस चीज़ को लिख सकते हैं। लिस्ट 2 रीज़न वाई सोसाइटीज़ एंड सिविलाइजेशन चेंज ओवर टाइम। 2 चीज़ें बताएं कि सोसाइटी और सिविलाइजेशन, तहजीब वगैरह वक्त के साथ साथ कैसे बदल रही है। एक तो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही हैं, और दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि नए नए आइडियाज़ आते हैं, और जब लोग नए नए कल्चर्स को से मिलते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स को बाहर की कल्चर की चीज़ें पता चलने लग गई, जैसे कि अडॉप्ट भी कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं आजकल।
तो वही न्यू आइडियाज़ और कॉन्टेक्ट विद इन अदर कल्चर्स। लिस्ट 3 एडजेक्टिव्स ऑफ डिस्क्राइब हाउ यू थिंक ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी पहली चीज़ तो सिंपल होती है, तहज़ीब से ज़्यादा, सिविलाइजेशन से ज़्यादा सिंपल होती है, ट्रेडिशनल होती है, रिवायतें वगैरह होती हैं, और कोऑपरेटिव होती है। आप ये 3 चीज़ें लिख सकते हैं। लिस्ट 3 एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब हाउ यू थिंक ऑफ सिविलाइजेशन। अब तहज़ीब में क्या आता है? पहली चीज़ तहज़ीब में जो आती है दिमाग में, वो है डेवलपमेंट। ठीक है, वो अपनी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, एडवांस्ड हैं, नई नई चीज़ों को करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट, और क्या है, ऑर्गेनाइज्ड हैं, हर चीज़ तहज़ीब तरतीब से लेके चलते हैं। डिस्क्राइब हाउ सोसाइटीज़ एंड सिविलाइजेशन आर डिफरेंट। तो सोसाइटी और सिविलाइजेशन की इसमें डेफिनेशन आ सकती है। आप सिंपल वर्डिंग में लिख सकते हैं कि सोसाइटीज़ आर सिंपल एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, और वाइल सिविलाइजेशन आर लार्ज एडवांस्ड कम्युनिटी विद सिटीज़, गवर्नमेंट्स, राइटिंग्स एंड टेक्नोलॉजी वगैरह। तो ये आप सिविलाइजेशन में लिख सकते हैं। It can be concluded that humankind begin to develop more complex way of life as cities begin to increase in size and complexity. ये कह सकते हैं आप कि जो है ज़्यादा मुश्किल हो गया है सिटीज़ को संभालना वगैरह, जैसे जैसे तादाद बढ़ती जा रही है। Civilization emerged. All the early civilization started along the bank of rivers. कह रहे हैं कि शुरू की तमाम तहजीबें जो है बैंक ऑफ रिवर, यानी कि रिवर इंडस हमने पढ़ा था, दरिया सिंध के किनारे से लग लग के शुरू हुई थी, क्योंकि पानी भी मिल रहा था, ज़मीन भी अच्छी थी, फसलें भी वहीं उग रही थी। तो दे ग्रू इनफ फॉर देयर ओन नीड्स एंड लिव इन स्मॉल सेल्फ कंटेन्ड सोसाइटी। वो बढ़ते गए, अपनी ज़रूरतें उन्होंने बढ़ाते रहे, और फिर वो छोटी छोटी सोसाइटीज़ में कन्वर्ट होते रहे। देन अराउंड 3500 BCE द फर्स्ट सिविलाइजेशन बिगन टू अपीयर इन द मिडल ईस्ट। तो तकरीबन 3500 BCE तक पहली सिविलाइजेशन शुरू हुई, जो कि मिडिल ईस्ट में थी। ठीक है, समरी भी हम इसके साथ साथ कर लेते हैं, नेक्स्ट में इंशाल्लाह एक्टिविटी करेंगे। A civilization is a nation or people that share a common culture, common laws, common economy and typically a common faith and religion। कह रहे कि civilization कुछ लोग होते हैं या कौम ऐसी होती है जो इनका कल्चर एक जैसा होता है, सकाफ़त एक जैसी होती है, और कानून एक जैसे होते हैं, जैसे कि मज़हब में भी कानून एक जैसे हैं, इकोनॉमी एक जैसी है, एंड टिपिकली या कॉमन फेथ और रिलीजन, कि उनका मानना, उनका मज़हब एक जैसा हो। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, पहले के लोगों में जो कॉमन चीज़ थी, मिलती जुलती चीज़ थी, वो उनकी लैंग्वेज थी, एक जैसी लैंग्वेज थी उन लोगों की। ट्रेड का तरीका एक जैसा था, तिजारत का, टेक्नोलॉजी एक जैसी इस्तेमाल करते थे, और एग्रीकल्चर जो थी उनकी, जो फसलें ज़मीनें वगैरह उगाते थे, और वो सारी चीज़ें, वो सब एक जैसा होता था। सिविलाइजेशन का टॉपिक उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। आगे हमारी एक्सरसाइजेज़ हैं, और तो अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ, सबके साथ शेयर किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।